गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस इन एसक्यूएल। यानी कि रिलेशंस मतलब कि टेबल के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं एसक्यूएल में, जिनमें कि जॉइन आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट और यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ये सब आपके सिलेबस में है। ये मैं आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जॉइन क्या होता है। माई एसक्यूएल के अंदर जॉइन का मतलब है कि जब हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स को साथ में जोड़ते हैं, उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, साथ में जोड़कर सेलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से हम दो या दो से ज्यादा टेबल्स में से डाटा को निकाल रहे हैं, रिट्रीव करके तब दिखा रहे हैं, उसे जॉइन कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह की जॉइंट्स आप लोगों के सिलेबस में हैं। अलग अलग तरह के जॉइंट्स होते हैं जो आपके सिलेबस में है, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उसके लिए मैं आपको ये दो टेबल्स यूज में लूंगी। मैंने एक टेबल बना रखा है। पहले एम्प्लॉय टेबल तो मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बनाकर दिखा दिया था, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज हमने पुट की थी, ये सारी वैल्यूज थी। अब एक और हमने टेबल बना दिया है डिपार्टमेंट नाम का, और उस डिपार्टमेंट नाम के टेबल के अंदर देखिए, ये हमने बस 3 ही कॉलम, सिंप्लिसिटी मेंटेन रहे इसीलिए हमने 3 कॉलम्स यूज में लिए हैं। पहला है डिपार्टमेंट नंबर, दूसरा है पोस्ट और तीसरा है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो मैं इन दो टेबल्स को की हेल्प से मैं आपको ज्वाइन किस तरीके से किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आप देखिए, सबसे पहला है सिंपल ज्वाइन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल ज्वाइन या कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो टेबल्स के अंदर हर एक रो एक दूसरे के साथ में जब हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाती है तो उसे बोलते हैं सिंपल ज्वाइन या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट। और इसे अगर हमें बनाना है तो हम यूज में ले सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले टेबल का नाम कॉमा दूसरे टेबल का नाम। इस तरीके से क्वेरी लिख सकते हैं हम, जैसा कि ये यहाँ पर हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट। तो देखिए ये सारे के सारे आपको ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। आप ये देखिए, ये जो दो टेबल्स थे, पहला टेबल था ये आपका एम्प्लॉय के अंदर कितने कॉलम्स थे, 1 2 3 4 5 6, और डिपार्टमेंट के अंदर कितने थे, 3 1 2 3। तो होगा क्या, जब हम सिंपल ज्वाइन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, जब हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट, तो क्या होगा, ईएमपी का पहले तो ये फर्स्ट रो जो है क्या करेगी, हर ये डिपार्टमेंट टेबल की पहले फर्स्ट रो के साथ में पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएगी। यानी कि कॉलम्स पहले ये होंगे, क्योंकि पहले हमने ईएमपी टेबल लिखा है तो पहले ईएमपी वाले कॉलम्स होंगे, फिर उसके बाद में डिपार्टमेंट वाले कॉलम्स होंगे, और फिर उसके बाद में पहले ईएमपी की ये पूरी की पूरी रो होगी, इसके साथ में मैनेजर वाली ये वाली फर्स्ट वाली रो होगी, ये डिपार्टमेंट टेबल की फर्स्ट रो जिसमें पोस्ट मैनेजर है वो, उसके साथ में ये एक रो जुड़कर बनाएगी। फिर दूसरी रो के अंदर क्या होगा, दोबारा से ये फर्स्ट वाली रो एम्प्लॉय की और ये डिपार्टमेंट की सेकंड वाली रो यानी कि क्लर्क वाली ये वाली रो मिलकर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएगी। और इसी तरीके से पहले फर्स्ट रो का होगा पॉसिबल कॉम्बिनेशन दोनों इस दूसरे टेबल के साथ में मिलकर, फिर सेकेंड रो का, फिर थर्ड रो का, एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब ये है, जब हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट, तो दोनों टेबल्स के जितने भी टोटल कॉलम्स हैं, यानी कि ईएमपी के अंदर कितने कॉलम्स बताए मैंने, 6 कॉलम्स, और डिपार्टमेंट के अंदर बताए 3 कॉलम्स। तो ईएमपी और डिपार्टमेंट के अंदर टोटल कॉलम्स कितने हुए, 6 + 3 9। यानी कि जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर टोटल 9 कॉलम्स होंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी, टोटल नंबर ऑफ रोज यानी कि यहाँ की रोज देखिए आप कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। ठीक है, और यहाँ कितनी है, 2, ओनली 2 रोज, 7 2 14। यस, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट टेबल बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो दोनों जो टेबल हैं इन दोनों टेबल्स को ऐड करने, इन दोनों टेबल्स के कॉलम्स को ऐड करने के बाद में टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ रोज दोनों टेबल की रोज को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेंगी। यानी कि आप देखिए, हाँ, जो हमारे पास में रिजल्ट मिलेगा वो होगा आपका, जिसके अंदर क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 3 प्लस ये 6 + 3 9 कॉलम्स होंगे, और टोटल रोज होंगी उसके अंदर 14। तो ये आप देखिए
ये देखिए 14 रोज इन अ सेट, 14 रोज बन गई हैं। और ये देखिए टोटल कॉलम्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पहले ये आपके के पूरे एम्प्लॉय टेबल के कॉलम्स आ गए हैं, उसके बाद में डिपार्टमेंट कॉलम्स के डिपार्टमेंट टेबल के तीनों कॉलम्स आ गए हैं। और टोटल देखिए आप, पहले एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो था 101 राम और ये 90,000, ये दोनों ये पहली रो ये सारी यहाँ तक आई। और उसने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, डिपार्टमेंट टेबल की फर्स्ट रो के साथ कॉम्बिनेशन। फिर दोबारा से पहली वाली जो रो है एम्प्लॉय टेबल की, उसने दोबारा जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो डिपार्टमेंट टेबल की सेकेंड रो के साथ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, आप ये यहाँ देखिए कि इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं तो कि यहाँ पर ये लास्ट वाले 3 कॉलम्स को देखिए, ये आपके डिपार्टमेंट के कॉलम्स है, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट रो सेकेंड रो। और यहाँ पर ये देखिए जब तक ये फर्स्ट रो जो है दोनों रो के साथ कॉम्बिनेशन नहीं बना लेती तब तक फर्स्ट रो चली, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से टोटल 14 रोज बनी और टोटल 9 कॉलम्स बने। तो इस तरह का जो ज्वाइन होता है जिसके अंदर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, हमने सिंपल लिख दिया है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट, ये हमने लिखा, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है तो 2 और तरीके भी हैं। आप अगर लिखते हैं MySQL के अंदर, अगर आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जॉइन डिपार्टमेंट, पहला तो आपने लिखा ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। या फिर आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जॉइन डिपार्टमेंट, तो देखिए जॉइन कीवर्ड बाय डिफॉल्ट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ही यूज में आता है। अगर हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी जॉइन डिपार्टमेंट तो भी आपको यही आउटपुट मिलना है। और या फिर आपने अगर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी क्रॉस जॉइन डिपार्टमेंट तो भी आपको सेम आउटपुट मिलना है। ये सारे के सारे आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल कर देने। ठीक है, तो इस तरह के जॉइन को या तो सिंपल जॉइन बोलते हैं, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन भी बोलते हैं। अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 है तो यहाँ 1 है, चलो ठीक है ये तो लीगल है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1 का भी कॉम्बिनेशन एम्प्लॉय आईडी 103 के साथ भी बन रहा है जो कि सही नहीं है। तो इसीलिए ये इस तरह का ज्वाइन जो है इसे अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन भी कहते हैं, जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ द ज्वाइन, दिस इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यही चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, यही सारा ये यहाँ पर मैंने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ रोज किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनेंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स किस तरीके से बनेंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो देखिए पिछले वाली स्लाइड में अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखिए तो ये सारे के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए। अगर हमें ये कहा जा रहा है कि ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट टेबल 2 टेबल हैं हमारे पास में, अगर हमें ये कहा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए हमें यही बोला जाता है कि सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन बताइए, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन बताइए जिनकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट टेबल के अंदर है। तो देखिए एम्प्लॉय टेबल के अंदर 101 है, डिपार्टमेंट में भी 101 है, और डिपार्टमेंट में दूसरी वैल्यू कौन सी है, एम्प्लॉय आईडी 103, यानी कि सिर्फ ये वाली 103 है ना, ये 103 जिसमें श्याम नाम है और साथ में ये यहाँ पर भी 103 जो कि क्लास है। तो ये इंफॉर्मेशन 2 ही रोज सेलेक्ट होकर आनी चाहिए, यानी बाकी सारी तो फालतू है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना दिए जो कि सही नहीं है ना, तो बाकी सारी की सारी रोज एलिमिनेट होनी चाहिए। इस तरह की सिचुएशन नहीं बने इसके लिए ये आपका हम यूज में लेंगे ये नेचुरल जॉइन यूज में लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी टेबल एलाइज और क्वालिफाइड में। ठीक है, नेचुरल जॉइन अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि जैसे ये क्वेरी हमने यूज में ली थी, हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट, ये तो सिंपल सी क्वेरी थी, बस हमें एक सारे के सारे कॉलम्स हमें लेने थे, इसलिए हमने एस्ट्रिक का सिंबल यानी कि स्टार सिंबल लगा दिया। अगर जैसे मान लीजिए हमें
चाहिए ये इस टेबल के एम्प्लॉय टेबल में से सिर्फ एम्प्लॉय आईडी चाहिए, और जैसे सिर्फ सिर्फ हमें डिपार्टमेंट नंबर चाहिए, और इससे भी हमें एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नंबर चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कंपाइलर हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि एम्प्लॉय आईडी ईएमपी टेबल का चाहिए या डिपार्टमेंट टेबल का चाहिए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें प्रॉपर तरीके से बताना पड़ता है कंपाइलर को कि हमें कौन से वाले टेबल में से कौन सा कॉलम चाहिए। तो ऐसी इस कंडीशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें जैसे मान लीजिए हमें ये एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट नंबर चाहिए दोनों टेबल में से। तो हम किस तरीके से बताएंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर। ये हम यूज में नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि दो टेबल है, दोनों के अंदर सेम कॉलम नाम है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लिखेंगे सेलेक्ट ईएमपी डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और कॉमा ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा डिपार्टमेंट डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय कॉमा डिपार्टमेंट। तो इस सिचुएशन में जो हमने लिखा ईएमपी डॉट एम्प्लॉय आईडी और ईएमपी डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ये सब जो हमने लिया, ये जो नाम है इसे बोलते हैं क्वालिफाइड नाम, क्वालिफाइड नेम। ठीक है, लेकिन अब बार बार हम एम्प्लॉय टेबल को यूज में लेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि बार बार अगर कोई बड़ा टेबल का नाम बहुत बड़ा है तो हमें बार बार उस टेबल का नाम लेना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग यूज में लेते हैं टेबल एलाइज और क्वालिफाइड नेम। टेबल एलाइज टेबल का एक टेम्परेरी नाम है जो हम क्वेरी लिखने के लिए यूज में ले रहे हैं, एक शॉर्ट नेम है, निक नेम है टेबल का, जो कि हम क्वेरी को लिखने के लिए यूज में ले रहे हैं। और दूसरी तरफ क्वालिफाइड नेम पूरा का पूरा बता रहा है कि कौन से टेबल का कौन सा कॉलम है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे इस सिचुएशन में यहाँ पर थोड़ी सी हमने जो क्वेरी है जो अभी मैं बता रही थी वो चीज हमने बता दी। तो जैसे देखिए, मुझे चाहिए एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय आईडी और सिर्फ पोस्ट चाहिए दूसरे टेबल में से, डिपार्टमेंट टेबल में से। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैं क्या लिखूंगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट ई डॉट ई एम पी आई डी कॉमा पोस्ट फ्रॉम ई एम पी ई डिपार्टमेंट डी where e dot empid equals to d dot department d dot empid। इस सिचुएशन में जैसे ही हमारे माइस्क्ल के सर्वर को ये क्वेरी मिलेगी और उस सिचुएशन में ये देखेगा e डॉट empid, तो वो देखेगा e क्या है, e वो सर्च करेगा क्या है, emp के बाद में एक स्पेस देकर लिखा है e। तो ये e क्या हुआ, टेबल एलायंस, टेबल का एक टेम्परेरी नाम। तो जैसे ही उसे मिला ई डॉट ई एम पी आई डी, वो यहाँ जंप किया कि हाँ ई मतलब एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी को एक्सट्रैक्ट करेगा, कॉमा पोस्ट। देखिए ध्यान दीजिए, पोस्ट जो है ये हमारे दूसरे वाले टेबल डिपार्टमेंट टेबल में थी और पोस्ट नाम के कोई कॉमन कॉलम नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर डी डॉट पोस्ट नहीं लिखा है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब कॉमन कॉलम नेम हो तो तब हमें एक क्वालिफाइड नेम देना पड़ता है। ये ई डॉट कॉलम एलाइज, ये टेबल एलाइज डॉट कॉलम नेम, इट इज नोन एज क्वालिफाइड नेम, है ना। टेबल का एलाइज और डॉट करके जब हम कॉलम नेम को यूज में लेते हैं किसी पर्टिकुलर कॉलम का एड्रेस बताने के लिए, तो उसे बोलते हैं क्वालिफाइड नेम। और जो हम निकनेम यूज में ले रहे हैं टेबल के लिए उसे बोलते हैं टेबल एलाइज। तो इस सिचुएशन में सेलेक्ट ई डॉट ई एम पी आई डी कॉमा पोस्ट फ्रॉम ई एम पी ई कॉमा डिपार्टमेंट डी, है ना। तो हमने दो टेबल एलाइज बनाए हैं, ई एम पी टेबल के लिए ई एलाइज बनाया है, डिपार्टमेंट टेबल के लिए डी एलाइज बनाया है, और हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं दो कॉलम्स। पहला है एम्प्लॉय टेबल में से एम्प्लॉय आईडी और दूसरा है पोस्ट नाम का कॉलम, जो कि कॉमन नहीं होने की वजह से उसे हमने क्वालिफाइड नेम नहीं दिया है। और फिर उसके बाद में हम यहाँ देखिए, यहाँ पर भी हम क्या ले रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी तो दोनों टेबल के अंदर है, तो अब हम जो है दोनों टेबल के अंदर होने की वजह से हम पूरा टेबल का नाम नहीं लिख रहे, एम्प्लॉय डॉट वेयर एम्प्लॉय आईडी डॉट एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ये हम यूज में नहीं ले रहे।
हम क्या कर रहे हैं, हम यूज में ले रहे हैं यहाँ पर टेबल एनालाइज। हम यूज में ले रहे हैं टेबल एनालाइज, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि उन कॉलम्स को सेलेक्ट करो जहां पर एम्प्लॉय टेबल, ई मीन्स एम्प्लॉय टेबल के का एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू है, इक्विवेलेंट है डिपार्टमेंट टेबल के एम्प्लॉय आईडी के इक्विवेलेंट। तो ये है आपका टेबल एनालाइज ऑफ क्वालिफाइड नेम। इसी क्वेरी को अगर हम लिखना चाहें, हम ये चाहते हैं कि ये सारे के सारे, ये देखिए यहाँ पर ये आपकी क्वेरी लिखी हुई है, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आई डी कॉमा पोस्ट फ्रॉम ईएमपी कॉमा ईएमपी स्पेस देकर टेबल एनालाइज बना दिया डिपार्टमेंट डी वेयर ई डॉट ईएमपी आईडी इक्वल्स टू डी डॉट ईएमपी आईडी। तो देखिए ये आउटपुट मिला। सेम यही काम हमने यहाँ पर भी किया है, पर यहाँ पर हमने किया है एक कीवर्ड यूज में लेकर। वहां हमने क्रॉस ज्वाइन यूज में लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, या फिर सिंपली ज्वाइन यूज में लिया था। यहाँ पर हमने क्रॉस ज्वाइन या सिंपली ज्वाइन की जगह पर हमने लिया है नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, हमने लिखा, यही काम कर रहे हैं हम, सेलेक्ट ई डॉट ई एम पी आई डी, सेलेक्ट ई डॉट ई एम पी आई डी कॉमा पोस्ट, यहाँ भी पोस्ट था फ्रॉम, यहाँ पर तो हमने पूरी की पूरी क्वेरी लिखी थी जहां हम इक्विवेलेंट बता रहे थे कि जहां पर ये इक्वल हो उन्हें सेलेक्ट करो। यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रॉम ईएमपीई नेचुरल ज्वाइन डिपार्टमेंट डी। नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड, नेचुरल ज्वाइन कीवर्ड अपने आप से जो भी डुप्लीकेट कॉलम्स हैं और डुप्लीकेट रोज हैं सबको हटा देता है, और ये क्या करता है, जो कॉमन कॉमन है सिर्फ उसी को दे देता है। तो देखिए, तो भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका टेबल एनालाइज और क्वालिफाइड नेम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब है आपका दो तरह के ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन एंड नॉन इक्वी ज्वाइन। अभी आपने एक देखा ये वाला, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी कॉमा पोस्ट फ्रॉम ईएमपी कॉमा डिपार्टमेंट डी वेयर ई डॉट ईएमपी आईडी इक्वल्स टू डी डॉट ईएमपी आईडी, ये हमने देखा। तो यहाँ पर हम चेक क्या कर रहे थे, जहां पर ये दोनों कॉलम्स इक्विवेलेंट हैं वहां पर उन फील्ड्स को सेलेक्ट करके दे दो। इस तरह की क्वेरीज जहां पर हम इक्विलिटी को चेक करते हैं उसे बोलते हैं इक्वी ज्वाइन। दूसरी तरफ वो वाली क्वेरी जहां पर हम इक्विलिटी नहीं कोई और बेसिस पर रिजल्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन। जैसे यहाँ देखिए, ये तो इक्वी ज्वाइन का तो एग्जांपल मैंने अभी बता दिया। नॉन इक्वी ज्वाइन, सेलेक्ट ई डॉट ईएमपी आईडी कॉमा पोस्ट फ्रॉम ईएमपीई डिपार्टमेंट डी वेयर ई डॉट ईएमपी आईडी इक्वल्स टू 101, सिर्फ इतना लिखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम ये नहीं चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि किस तरीके से ये बन रहा है। यहाँ पर क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा और जहां जहां पर ईएमपी आईडी 101 दिखाई देगा सिर्फ उन्हें वो एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चेक नहीं किया, दो कॉलम्स की इक्विलिटी को चेक नहीं किया, इस तरह के ज्वाइन को बोलते हैं नॉन इक्वी ज्वाइन। अब आता है आपका नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेचुरल ज्वाइन मतलब वो वाला ज्वाइन जिसके अंदर डुप्लीकेट कॉलम्स और डुप्लीकेट रोज सारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये अगर आपने लिखा सेलेक्ट ईएमपी डॉट स्टार पोस्ट फ्रॉम ईएमपी कॉमा डीपीटी वेयर emp.emp id इक्वल्स टू डिपार्टमेंट आईडी, भले ही आप ये क्वेरी लगाओ या फिर आप ये लिख दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, या फिर आपने ये लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल ज्वाइन डीपीटी। तो नेचुरल ज्वाइन क्या करेगा, ये यहाँ देखिए आप ईएमपी आईडी एम्प्लॉय टेबल के ईएमपी आईडी डिपार्टमेंट नंबर एम्प्लॉय नेम और सैलरी फोन ये डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ आ गया। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय टेबल में से तो हमने सब कुछ चाहा। ठीक है, और डिपार्टमेंट टेबल से हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पहली वाली क्वेरी देखिए, एम्प्लॉय टेबल में से सब कुछ और डिपार्टमेंट से सिर्फ पोस्ट। क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो ईएमपी आईडी कॉलम था और जो डिपार्टमेंट नंबर कॉलम था वो इसमें भी था, एम्प्लॉय टेबल में भी है, एम्प्लॉय टेबल में भी है, हमें दोबारा नहीं लेना है। इसलिए हमने पहली क्वेरी में हमने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल से तो सारी की सारी वैल्यूज ले ली और डिपार्टमेंट से सिर्फ पोस्ट लिए। ठीक है, और इक्विलिटी पर हमने ये दे दिया तो आउटपुट ये आया हमारा। दूसरी तरफ यहाँ पर हमने क्या किया, सिंपली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ हमने ये नहीं बताया कि कौन से टेबल से कौन सा क्या लेना है,
हमने सीधे सीधे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट। तो अभी देखिए उसने क्या किया, अपने आप ही ईएमपी आईडी को सिर्फ एक ही बार बताया है, डिपार्टमेंट नंबर को एक ही बार बताया है, और ये सारे के सारे जो कॉलम्स थे, इतने कॉलम्स ये एम्प्लॉय टेबल में से ले लिए इसने, और ये एक एक्स्ट्रा जो बचा हुआ था जो कॉमन नहीं था डिपार्टमेंट टेबल में, उस कॉलम को और ले लिया। यानी इसने क्या किया, जो कॉमन 2 कॉलम्स थे वो इसने एलिमिनेट कर दिए। तो देखिए आउटपुट, कॉलम्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने जो क्वेरी लगाई थी उसके अकॉर्डिंग पहले इसने सारे के सारे क्या कर दिए, एम्प्लॉय टेबल के की सारी वैल्यू कॉलम्स एज इट इज दे दिया और उसके बाद में पोस्ट दिया। यहाँ पर इसने क्या किया, ये कॉलम्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, पर बाकी देखिए आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, दोनों की वैल्यूज सेम है ना, दोनों की वैल्यूज बिल्कुल सेम जा रही है ना। तो इस तरीके से रिजल्ट आपका सेम ही मिलेगा। तो नेचुरल जॉइन वो जॉइन होता है जिसके अंदर क्या हो रहा है, कॉमन कॉलम्स और कॉमन रोज दोनों टेबल में से एलिमिनेट कर दी जाती है, हटा दी जाती हैं, और सिर्फ कॉमन कॉलम्स और कॉमन रोज देते हैं, बाकी सब हटा दिया जाता है। अब आपका आता है यूनियन। यूनियन देखिए, कई सारी क्वेरीज को अब तक हम टेबल की जो कॉलम्स थे उनसे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। जो हमने देखा जॉइन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग टेबल्स से या तो सारे के सारे कॉलम्स या कुछ गिने चुने कॉलम्स की वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, या तो उनके इक्वलिटी के बेसिस पर या किसी और बेसिस पर, नॉन इक्वलिटी बेसिस पर, ठीक है। अब आता है यूनियन। यूनियन के अंदर क्या हो रहा है, अलग अलग क्वेरीज, जैसे एक सेलेक्ट क्वेरी होगी एक टेबल की, फिर दूसरी सेलेक्ट क्वेरी होगी दूसरे टेबल की, अलग अलग क्वेरीज को जोड़ के एक टेबल के अंदर उसका रिजल्ट दिया जाता है। पर इसका ये ध्यान दीजिए, यूनियन के लिए कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है, सेलेक्ट स्टेटमेंट जो हम यूज में ले रहे हैं यूनियन के साथ में, उसमें एक टेबल के अंदर जितना जो भी हमने सेलेक्ट स्टेटमेंट लिया उनमें सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, कॉलम्स का डाटा टाइप सेम होना चाहिए, और वो कॉलम्स सेम ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, पहली सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद में लिखा यूनियन सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट। जो आपके कॉलम्स थे ये दोनों अलग अलग टेबल्स हैं, लेकिन देखिए एम्प्लॉय आईडी आपको याद होगा कि हमने जो एम्प्लॉय आईडी डाटा टाइप यहाँ पर केयर या वर्क केयर में ये यहाँ वर्क केयर में लिया था, यहाँ भी हमने वर्क केयर में लिया था, ऐसे डिपार्टमेंट नंबर दोनों में न्यूमरिक था, है ना, इंटीजर टाइप का था। तो यहाँ देखिए कॉलम, टोटल कॉलम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं हम, 2, दोनों का डाटा टाइप सेम और दोनों सेम ऑर्डर में। तो हमने लिखा सेलेक्ट ईएमपी आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी यूनियन सेलेक्ट ईएमपी आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, यूनियन क्या करता है, जो कॉमन कॉलम्स हैं उन्हें देता है, डुप्लीकेट को हटा देता है। तो यहाँ देखिए इसने 101 एक बार दिया, 102, 3, 4, 5, 6, 7 एक ही बार दिया, जबकि वहां पर भी कुछ वैल्यूज थी। तो आप देखिए अगर हम चाहते हैं सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ जाएं, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेंगे, यूनियन के साथ में ऑल कीवर्ड यहाँ पर और यूज में लेंगे। देखिए अगले एग्जांपल में सेम वही एग्जांपल, बस फर्क क्या है, सेलेक्ट ईएमपी आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम ईएमपी यूनियन ऑल सेलेक्ट ईएमपी आईडी कॉमा डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने क्योंकि टेबल का नाम फ्रॉम टेबल का नाम भी लिया, तो यहाँ पर हमें क्वालिफाइड नेम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ हमें क्वालिफाइड नेम देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक सेलेक्ट क्वेरी ये और एक दूसरी सेलेक्ट क्वेरी ये, और बीच में हमने लगा दिया यूनियन या फिर यूनियन ऑल। अगर हमने लगाया यूनियन ऑल तो देखिए यहाँ पर 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, फिर दोबारा से 101 और 103 डिपार्टमेंट टेबल के ये दोनों के दोनों दोबारा से आए हैं, जबकि इनकी वैल्यूज सेम थी, है ना। 101 के साथ में 1 आ रहा था, 101 के साथ 1 और 103 के साथ भी 1 आ रहा था, ये देखिए ये सेम था। तो जब हमने ऑल नहीं लगाया था तो ये 2 रोज एलिमिनेट हो गई थी, क्योंकि ये पहले आ चुकी थी, है ना। अब क्योंकि हमने ऑल लगा दिया तो यूनियन ने क्या किया, जितनी भी वैल्यूज है सारी की सारी दोबारा से भी दे दी।
डुप्लीकेसी दे दे। नेक्स्ट है आपका ऑर्डर बाय क्लॉज विद यूनियन। हम चाहें तो यूनियन के साथ में ऑर्डर बाय क्लॉज भी यूज में ले सकते हैं, पर ये ध्यान देना होगा कि ऑर्डर बाय जैसे हम लेते हैं माइस्क्ल की क्वेरीज के साथ में, जैसे आप मान लीजिए ये करें, इसके साथ में लगा देते हैं कि आप लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए सेलेक्ट EMPID डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय EMPID, आपने पहले ही ऑर्डर बाय EMPID लगा दिया और फिर उसके बाद में यूनियन लिखा और उसके बाद में सेलेक्ट क्वेरी लगा दी, तो वो आपका एरर जनरेट करेगा। ठीक है, इसीलिए ऑर्डर बाय अगर आप यूज में ले रहे हैं यूनियन के साथ में, तो हमेशा आपको ध्यान देना होगा, सिंपल क्वेरी आपने लिखी यूनियन, ये सेलेक्ट EMPID डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट यूनियन सेलेक्ट EMPID डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम EMP, और फिर उसके बाद में लास्ट में पूरी क्वेरीज होने के बाद में लास्ट में आपने लिखा ऑर्डर बाय EMPID। तो देखिए EMPID के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर में इसी सीक्वेंस में। अब नेक्स्ट आता है आपका इंटरसेक्ट क्लॉज। इंटरसेक्शन बता देती हूँ पहले आपको क्या होता है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि दो टेबल्स जो है, दो रिलेशन जो है, जैसे एक डाटा सेट ये है और एक डाटा सेट ये है, दो रिलेशन के अंदर जो कॉमन है ना, वो इंटरसेक्शन, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन। अगर हम इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, माइस्क्ल के अंदर आपका इंटरसेक्शन काम नहीं करेगा। ये हमने किया है आपका इसके ये क्या है, SQLite जो है, उसके अंदर मैंने काम करके दिखाया है ये आपको। SQLite ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप ऑनलाइन क्वेरीज कर सकते हैं। तो ये MySQL के अंदर आपका इंटरसेक्शन काम नहीं करेगा। ये देखिए इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्ट कीवर्ड यूज में आता है, और इंटरसेक्ट कीवर्ड क्या करता है, दोनों टेबल में से जो भी कॉमन है वो दे देगा। जैसे अगर आप देखें कि ये टेबल, ये आपका टेबल था जिसके अंदर पहला टेबल ये एम्प्लॉय बनाया था, दूसरा टेबल डिपार्टमेंट बनाया है, और डिपार्टमेंट बनाने के बाद में फिर देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल के अंदर 101, 102, 103, 104 है ना, ये वैल्यूज हमने डाली हैं, और ऐसी डिपार्टमेंट नंबर 1122 ये डाले हैं। दूसरे टेबल के अंदर हमने 101, 102, 103 डाली है। ठीक है, यानी कॉमन क्या है, 101, 102 और 103। तो देखिए अगर हम ये लिखते हैं कि सेलेक्ट EMPID, सिर्फ हम EMPID देख रहे हैं, EMPID फ्रॉम EMP इंटरसेक्ट सेलेक्ट EMPID फ्रॉम डिपार्टमेंट। ये देखिए ये भी दो सेलेक्ट क्वेरीज को ही जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन ये इंटरसेक्शन यानी कि ये कॉमन चीजें देगा, इन पर्टिकुलर कॉलम्स में से जो भी कॉमन वैल्यूज है सिर्फ वो देगा। तो हमने लिखा सेलेक्ट EMPID फ्रॉम EMP इंटरसेक्ट सेलेक्ट EMPID फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो देखिए 101, 102 और 103 ये तीन वैल्यूज कॉमन थी, तो इसने ये तीन वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके यहाँ 101, 102 और 103 ये दे। नेक्स्ट है आपका माइनस ऑपरेटर। माइनस ऑपरेटर भी आपका, मैं आपको बता दूं, माइनस ऑपरेटर ये आपका SQL डेटाबेसेस में सेलेक्ट नहीं होगा, ये आपका MySQL के अंदर सेलेक्ट नहीं होगा, और इसके लिए आपको या तो Oracle को यूज में लेना पड़ेगा या फिर SQLite को आपको यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैसे SQLite में भी ये सपोर्ट नहीं करता। SQLite में इसको रिप्लेस करते हुए हम एक्सेप्ट ऑपरेटर की हेल्प से सेम आउटपुट पा सकते हैं। अब माइनस तो आपको मालूम है, पहले टेबल में से दूसरे को माइनस किया तो ये जो कॉमन है ये हट जाएगा, पहले वाले में जो अनकॉमन बचा है वो आपका माइनस ऑपरेटर से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आप यूज में लेंगे SQLite के अंदर, ये आपका एक्सेप्ट कीवर्ड आप माइनस की जगह यूज में लेंगे। वैसे आपका Oracle के अंदर माइनस कीवर्ड यूज में चलता है, और याद रखिए आपके सिलेबस में भी माइनस ही है, तो आपको क्वेरीज तो जो याद रखनी है वो माइनस कीवर्ड की हेल्प से याद रखनी है। बाकी आप देखिए जो आपको लगानी है वो क्वेरीज किस तरीके से लगाएंगे आप, पहले सेलेक्ट क्वेरी पहली वाली, और फिर उसके बाद में वेयर कंडीशन लगानी तो लगा सकते हैं आप, ऑप्शनल है। फिर उसके बाद में माइनस या फिर एक्सेप्ट कीवर्ड आप यूज में लेंगे। अगर आप Oracle यूज में ले रहे हैं तो आप माइनस कीवर्ड यूज में लेंगे, अगर आप SQLite यूज में ले रहे हैं तो एक्सेप्ट कीवर्ड यूज में लेंगे, और फिर उसके बाद में दूसरी सेलेक्ट क्वेरी। एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ पर यही दो टेबल्स बनाए हुए थे, पहला एम्प्लॉय टेबल और दूसरा डिपार्टमेंट टेबल, और उसके अंदर एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपका यही 101, 2, 3, 4 ये चार है एम्प्लॉय ID, और आपके जो डिपार्टमेंट टेबल है इसमें 101, 102, 103
3 एम्प्लॉय आईडीज है। तो बचा क्या, पहले वाले में से क्या बचा माइनस अगर हम करेंगे 104, है ना। देखिए फिर समझिए, एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय आईडीज हैं वो हैं 101, 102, 103 और 104। 4 वैल्यूज हमने डाली थी, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं 101, 2, 3 एंड 4। दूसरे टेबल डिपार्टमेंट के अंदर 3 वैल्यूज हैं 101, 102 और 103। यानी क्या नहीं है दूसरे वाले के अंदर, जो पहले वाले में है वो है 104। तो अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी एक्सेप्ट सेलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, या फिर ऑरेकल में अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम ईएमपी माइनस सेलेक्ट ईएमपी आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, तो आपका सेम आउटपुट आएगा और आउटपुट आपका होगा 104। ठीक है, ये आपका माइनस ऑपरेटर काम करता है। और इसी के साथ में आपका ये खत्म हो जाता है, ये टॉपिक खत्म हो जाता है और माइस्क्यूल की यूनिट भी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट वाले इसमें हम लोग प्रैक्टिकली कर करके दिखाएंगे कि किस तरीके से ये डिफरेंट जॉइन कीवर्ड और आपका किस तरीके से हम जॉइन को यूज में लें, कैसे हम इक्वी जॉइन नॉन इक्वी जॉइन करें, या फिर कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे नेचुरल जॉइन निकालेंगे, ये सब हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ओके, ये क्वेश्चंस है, असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, ये असाइनमेंट आपको करना है स्टूडेंट्स। आप लोग मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ये कॉपी में जरूर करके मुझे दिखाएं। ओके, थैंक यू।